आरसीबी ने 3 जून 2025 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर आईपीएल 2025 का खिताब जीता। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु में विजय जुलूस और जश्न का आयोजन किया गया। कर्नाटक सरकार और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ने इस समारोह का आयोजन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य नेता शामिल थे। लेकिन देखते ही देखते ये जश्न अचानक मातम में बदल गया, जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास अचानक भगदड़ मच गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आरसीबी की जीत का जश्न मातम में कैसे बदला, बेंगलुरु में कब और किस बात पर अचानक ये भगदड़ मच गई, और अब इस मामले को लेकर कौन क्या कुछ कह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। दरअसल 18 साल के बाद आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम आरसीबी के फैंस लाखों की संख्या में जश्न मनाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता 35,000 लोगों की है, लेकिन यहां 2 से 3 लाख लोग पहुंच गए। इस हादसे के बाद कर्नाटक सरकार सवालों के घेरे में है। चिन्नास्वामी स्टेडियम खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही खचाखच भरा हुआ था। बाहर भारी संख्या में मौजूद फैंस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। यह देख सुरक्षा कर्मियों ने गेट पर ताला लगा दिया, लेकिन फैंस फिर भी नहीं माने और धक्का देकर गेट खोलने की कोशिश करने लगे। कई फैंस पेड़ पर चढ़कर दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसने की कोशिश करते हुए नजर आए। हालात नहीं संभले तो कर्नाटक पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी दौरान भगदड़ मच गई। दोपहर 2:45 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम HAL एयरपोर्ट पर पहुंची। इसके बाद टीम ताज होटल गई और शाम 4:30 बजे स्टेडियम के पीछे वाले गेट पर भगदड़ मची। उसी समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम विधानसभा पहुंची थी, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने टीम का स्वागत किया था। शाम 6:10 पर टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंची और 6:30 बजे कार्यक्रम खत्म होने के बाद टीम निकली। अब इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कब्बन पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने आईपीसी की धारा 106 के तहत केस दर्ज कराने की मांग भी की है। चश्मदीदों के मुताबिक जो गिरा उठ नहीं पाया। भीड़ के चलते एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। लोग घायलों को सड़क पर ही CPR देते रहे। ABN मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर युवा हैं। इनमें 5 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। सभी की उम्र 13 से 33 साल के बीच है। इनकी मौत सिर, रीढ़, पेट में गंभीर चोट लगने से हुई। घटना के बाद शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मैं इस घटना का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन देश में पहले भी कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे कुंभ मेले में 50-60 लोगों की जान गई। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम जिम्मेदारी से बचें। वहीं भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। स्टेडियम में फ्री पास से एंट्री पास आरसीबी की वेबसाइट से लेने थे। बुधवार को यह घोषणा होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वेबसाइट विजिट करने लगे तो साइट क्रैश हो गई। पास पाने वालों के साथ ही बिना पास के लोग भी स्टेडियम पहुंचे। इससे भीड़ का अंदाजा ही नहीं हो सका। प्रारंभिक जांच के मुताबिक भीड़ ने स्टेडियम में घुसने के लिए गेट नंबर 12, 13 और 10 तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नाले पर रखा स्लैब ढह गया। हल्की बारिश के बीच भगदड़ मच गई। दोपहर लगभग 3:30 बजे भीड़ और बढ़ी तो सभी गेट बंद कर दिए गए। इससे पास वाले भी अंदर नहीं घुस पाए। हंगामा शुरू हो गया। गेट नंबर 10 पर स्थिति ज्यादा बिगड़ी। पुलिस ने महिलाओं बच्चों को पीछे धकेला। कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गईं। सरकार ने कहा 5,000 सुरक्षा कर्मी थे, लेकिन भीड़ बहुत थी, इसीलिए विक्ट्री परेड नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक इनमें से ज्यादातर पुलिसकर्मी 36 घंटे से ड्यूटी पर थे। कर्नाटक के गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा, मुख्यमंत्री ने इस हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जब रिपोर्ट्स आएगी तो जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि हमने आरसीबी या KCA से यह कार्यक्रम कराने की कोई मांग नहीं की थी। उन्होंने खुद आयोजन किया और टीम को बेंगलुरु लाए। बेंगलुरु भगदड़ पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, यह सिर्फ हादसा नहीं था, बल्कि सरकार की बनाई हुई भगदड़ थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। क्या 11 लोगों की मौत को सामान्य बताया जा सकता है? उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच मतभेद के कारण यह हादसा हुआ। स्टेडियम की क्षमता 35,000 है, फिर भी 3 लाख लोग कैसे पहुंचे? पात्रा ने सवाल उठाया कि पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, फिर भी कार्यक्रम क्यों हुआ?
पुलिस और आयोजकों के बीच तालमेल क्यों नहीं था? उन्होंने कहा, सबसे दुख की बात ये रही कि जब लोग मर रहे थे तब भी कार्यक्रम चलता रहा। वहीं आम आदमी पार्टी कर्नाटक के युवा अध्यक्ष लोहित हनुमनपुरा ने भी पुलिस में शिकायत दी है। उन्होंने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और चिन्नास्वामी स्टेडियम के सीईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ में घायल हुए लोगों का इलाज बोरिंग अस्पताल में चल रहा है। बेंगलुरु हादसे पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह कांग्रेस सरकार की लापरवाही से हुई बड़ी गलती है। उन्होंने सीएम और डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की। बोले, लोगों की मौत के बाद भी कार्यक्रम जारी रखा। कांग्रेस ने प्रचार को जनता से ऊपर रखा। उन्होंने आगे कहा कि हादसे के बाद भी कार्यक्रम नहीं रुका, लाश गिरती रही, जश्न चलता रहा। कर्नाटक के मंत्री प्रियंका खड़गे ने बेंगलुरु स्टेडियम हादसे पर कहा कि हाँ, हमसे एक गलती हुई। अगर सही प्लानिंग और तालमेल होता तो यह हादसा टल सकता था। प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हर चीज की राजनीति करती है। जो हमने कहा कि इससे कम समय में ओपन बस परेड संभव नहीं है, तो बीजेपी ने कहा कि हम टीम का अपमान कर रहे हैं। अब वही पोस्ट हटा दी गई। उन्होंने कहा कि हर चीज पर राजनीति करना ठीक नहीं है। बीजेपी नेता आर अशोक ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह हादसा कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि राज्य प्रायोजित हत्या है। अशोक ने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच क्रेडिट लेने की होड़ के चलते यह अव्यवस्था हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शिवकुमार को मैदान पर रहकर व्यवस्था देखनी चाहिए थी, लेकिन वो एयरपोर्ट जाकर फोटो खिंचवा रहे थे। अशोक ने कहा, स्टेडियम जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में न एम्बुलेंस थी न फायर ब्रिगेड। पुलिस भी आखिरी समय तक तय नहीं कर पाई कि परेड होगी या नहीं। भगदड़ में अपने इकलौते बेटे को खो चुके एक पिता तो अधिकारियों से हाथ जोड़कर बोले, कम से कम उसका शरीर तो दे दो, पोस्टमार्टम मत करो, उसे टुकड़ों में मत काटो। वहीं विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर लिखा, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है, पूरी तरह से टूट गया हूं। उन्होंने हार्ट ब्रेक का इमोजी भी बनाया। दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा, जो हुआ वह दुखद है। पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, भगदड़ दिल दहलाने वाली है। युवराज सिंह ने लिखा, जश्न का क्षण त्रासदी में बदल गया। आरपी सिंह ने भी दुख जताया है। खैर, आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब खेल से जुड़ा ये भगदड़ का मामला सामने आया हो, बल्कि ये चौथा बड़ा हादसा है। इससे पहले 3 ऐसे ही बड़े हादसे हो चुके हैं। 1969 में कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच के दौरान टिकट काउंटर पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। यह हादसा 12 से 17 दिसंबर 1969 को हुआ, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर थी। क्रिकेट के प्रति कोलकाता का जुनून चरम पर था और टिकट लेने के लिए हजारों लोग उमड़ पड़े। भीड़ बेकाबू हो गई और टिकट काउंटर पर अव्यवस्था के कारण भगदड़ मच गई। इसमें 5 लोग कुचल गए और कई घायल हुए। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 10 विकेट से हराया था। वहीं 16 अगस्त 1980 को मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच फुटबॉल डर्बी मैच के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। यह कोलकाता की फुटबॉल संस्कृति का सबसे बड़ा मैच था और स्टेडियम में हजारों प्रशंसक जमा थे। खेल के दौरान रेफरी के एक फैसले से विवाद हुआ, जिसके बाद प्रशंसकों में झड़प शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ने पर लोग स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए दौड़े और संकर निकास द्वार पर भीड़ के दबाव से भगदड़ मच गई। इसमें 16 लोग कुचल गए और कई घायल हुए। और इसी तरह 1996 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत श्रीलंका मैच में भगदड़ मची थी, लेकिन जनहानि नहीं हुई थी। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।